हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा's अकेडमी। आज हम करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए आपका जो ये यूथ पब्लिकेशन का है, बिहार का सॉरी यूथ पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का अध्यायवार है। ये आपका चैप्टर वाइज है और इससे पहले मैंने आपका देखिए हाइलाइट्स करा दिया है, ठीक है। और आपका जो एंशियंट है वो करा दिया है, आपका मीडिएवल है वो भी करा दिया है, ठीक है। आज बचेगा जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आज यहाँ पे देखेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री आपका लगभग 2 पार्ट्स में आएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा वास्ट है और इसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, तो इसमें 2 पार्ट्स में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप एक बार विजिट कीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, इसके जो चैप्टर वाइज है मैंने कोशिश की है एक ही वीडियो में कंपाइलेशन करने का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ये देखिए आपका इंडेक्स में ये आपका हाईलाइट्स था, ठीक है। और प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास मैंने करा दिया, ये आपका रहेगा आधुनिक वाला, ठीक है। फिर आपका साइंस करा देंगे इसमें, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में आपका जो पहला है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजा सिताब राय। देखिए प्लासी युद्ध होता जून 1757 में होता, अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल की जो हार हुई थी। इसके पश्चात जो था मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया था और राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में लड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये मुनरो के नेतृत्व में, ठीक है। ये बक्सर का युद्ध होता है अंग्रेज और मुगल बादशाह और अवध के बंगाल, ठीक है। बंगाल के नवाब की 3 से संयुक्त सेना थी और 1764 में ये युद्ध हुआ था बक्सर का। और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो कैप्टन मुनरो ने किया था, ठीक है। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए मुर्शिद कुली खान ने, ठीक है। तो ये बंगाल में एक नए अभिजात के वर्ग की स्थापना की थी। इसने क्या की थी, बंगाल में इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके द्वारा राजस्व कृषि प्रणाली किए गए सुधारों को किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इन्होंने सुधारों के तहत पुराने जमींदारों से भी कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल किया, जिसके कारण क्या होता, बहुत से जमींदार बड़े जमींदारों और महाजनों या साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। और इजारेदारी प्रणाली के तहत किसानों को ऋण साहूकारों से लेना पड़ता था। और उस समय नवाब जो थे धनी महाजनों या वाणिज्यजनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। इस प्रकार धनी महाजनों, साहूकारों, वाणिज्य जनों की स्थापना बंगाल में एक नवीन भू अभिजाति वर्ग में रूप में आया था, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो इसमें देखते हैं कौन सी हुई थी। इसमें देखिए पहली जो घटना हुई थी, नादिर शाह द्वारा 1739 में भारत पर आक्रमण किया गया था। और इस आक्रमण में क्या होता, नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा था, बर्बाद कर दिया था। और शाहजहां द्वारा बनाया गया जो मयूर सिंहासन था उसे अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट आपकी प्लासी का युद्ध होता 23 जून 1757 में, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की मध्य हुई थी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य होता, ठीक है। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध जो होता 14 जनवरी 1761 में। बक्सर का जो युद्ध होता 22 अक्टूबर 1764 में। और फिर विवरण में क्या होता, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, पहली घटना, ठीक है। नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? तो ऑप्शन नंबर डी ये दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। तो ये 1892 में 92 में आपका आम चुनाव जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। नेक्स्ट है, इस किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डीडी गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच वैज्ञानिक विशेषज्ञ थे, ठीक है। तो इनके देखो बचपन का नाम जो था हैदर नाइक था और उन्होंने 1755 में डीडी गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित की थी। नेक्स्ट है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करा था? ऑप्शन नंबर डी महाराजा जयसिंह ने। तो इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था, देखिए दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन और मथुरा। तो ट्रिक है डीजे बम BUM। तो ये इस तरीके से आप रख लीजिए, ठीक है। दिल्ली और जयपुर, बनारस, ठीक है, इस तरीके से। यूरोपीय वाणिज्य कंपनी का आगमन देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा वान डिवॉस के युद्ध में। तो देखिए वान डिवॉस के युद्ध में क्या होता, ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। और ये युद्ध था तीसरे कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 का हिस्सा था। वान डिवॉस का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में, द्वितीय जो होता 1749 से 54 में। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, कर्नाटक युद्ध पूछ देता है, प्लासी का युद्ध पूछ देगा, ठीक है। और जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे वो सारे पूछ देगा, ठीक है। तो इन की जो डेट है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए होगा? देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी 1833 का चार्टर एक्ट था, ठीक है। तो इसमें था भारत में भेदभाव की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के भेदभाव पर आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अर्थात जो व्यक्ति जिस के लिए योग्यता रखता है उसे बिना किसी भेदभाव के नियुक्त प्रदान किया जाएगा। इस घटना जो इसका उल्लेख था धारा 87 में किया गया। तो देखिए इसमें प्रावधान और क्या थे 1833 का। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया था। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था।
चाय तथा चीन के साथ व्यापार करने की कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये लॉर्ड लिंटन था, लिंटन। ठीक है, तो प्रथम दिल्ली दरबार आयोजन 1 जनवरी और 1870 में हुआ था। इसमें भारत का वायसराय लॉर्ड लिंटन था 1876 से 1880 तक के बीच में। इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था और कैंसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, और देखिए कैंसर हिंद किसे और कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को भी ये उपाधि मिली है। दूसरा जो दिल्ली दरबार 1903 में आयोजित हुआ था और उस समय भारत का वायसराय करजन था 1899 से 1905 के बीच में। तीसरा जो दिल्ली दरबार था इसमें आपका जो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में हुआ था और भारत का वायसराय लॉर्ड सॉरी हार्डिंग द्वितीय था 1910 से 1916 में। इस दरबार में क्या होता, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में ट्रांसफर किया था। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी, ये लॉर्ड राय था। ठीक है, देखिए इसमें, तो इसमें भारत जो ब्रिटिश शासन की स्थापना 1757 में जो आपके जो था क्लाइव के नेतृत्व में लड़ाई गए प्लासी के युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का स्वामी बन गया था और राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई थी। नेक्स्ट है, 1760 का प्रसिद्ध जो आपका प्रसिद्ध बंडीवास का युद्ध था अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर ए, ये फ्रांसीसी के द्वारा लड़ा गया। ठीक है, 1760 में हुआ था और इस युद्ध में फ्रांसीसी की हार हुई थी और उन्होंने पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा और ये युद्ध जो था अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच लड़ाई सप्तवर्षीय युद्ध का जो हिस्सा था। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट और फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व था वो काउंट डी लॉली ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, ये आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आपकी ये थी जिसकी स्थापना 1602 में थी और इस कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुई थी? तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, में से एक से देखिए पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 में और उसके बाद 1505 में कन्नूर, गोवा, दमन, दीव और हुगली में अपनी स्थापित की थी। तो इस प्रकार इसमें ई सही होगा क्योंकि लोकसभा ने इसे सी माना है जो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ से थे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये कोलकाता में था। तो ये सूबेदार अजीम उन शान ने 1698 में अंग्रेजों की सुतानती, कलिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जिम्मेदारी प्रदान की थी। इसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े थे और इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कालीघाट में किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया था और 1700 में इसमें पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था जिसका प्रथम प्रेसिडेंस चार्ल्स आया था। देखिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ऑप्शन नंबर सी, ये पुर्तगाल करता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, अकबर की अनुमति में एक कारखाने की स्थापना हुई थी और पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था। भारत अपने आने वाली जो वाणिज्यिक कंपनी में पुर्तगीज प्रथम थे और प्रथम पुर्तगीज और प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा जो था गुजराती पथ प्रदर्शक जो आपके अब्दुल मजीद की सहायता से 1498 में कलिकट में समुद्र के तट पर पहुंचा था। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने टर्की या गुजरात मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार के लिए था और द्वीप पर अधिकार के पश्चात पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली माने गए थे। नेक्स्ट है, बम्बई पुर्तगाल राजकुमार के विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था। उस राजकुमार का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये चार्ल्स द्वितीय था। ठीक है, तो 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी कैथरीन बेग्रेंजा विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय के कराई गई थी। ठीक है, और बम्बई को दहेज के रूप में दिया था। देखिए बम्बई अपनी और दहेज में दे रहे हैं। ठीक है, राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में बम्बई को 10 पाउंड जो वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये अल्फांसो दी अल्बुकर था। ठीक है, तो 1503 में ये आपके स्क्वाड्रन कमांडर बन के भारत आया था और 1509 में इसने भारत में वायसराय नियुक्त किया गया था। अल्बुकर ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आया तो अल्मीरा भी था ये, लेकिन इसे वास्तविक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी, अल्मीरा था। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा बोलते हैं, सॉरी। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत में आगमन किया था। पुर्तगाली एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ हुआ था। तो देखिए आपका पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन, कन्नूर, गोवा, दमन दीव, हुगली अपनी कोठियाँ इसमें स्थापित की थी। 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली जो बन के आया था वायसराय। ठीक है, इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत किया। जो अल्मीडा था 1509 तक भारत में था। इसके बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क आया था 1509 में और ये वायसराय बन के आया था। इसने पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह करने का प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण। ठीक है, तो ये आपका इसमें कुछ डिटेल नहीं है। देखिए 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो ऑप्शन बी, थॉमस वेस्ट। अब देखिए ये विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत आया था और इस जहांगीर ने 400 का मनसब इसे प्रदान किया था। ठीक है, ये काफ़ी पूछा था
ठीक है, खान की उपाधि दी थी उन्होंने जहांगीर ने इसे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, ये सूरत गुजरात में की थी। ठीक है, और ये दक्षिण भारत में अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री थी मछलीपट्टनम 1611 में थी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य। देखिए बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए सारण में। ठीक है, तो ये फतेह शाही का विद्रोह जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिहार के सारण जिला और भारत के अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोहों में पहला विद्रोह था और विद्रोह छापामार था। फतेह बहादुर शाही अपने अनुयायियों के साथ जंगलों में भाग गए थे और वह अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट था श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, तो ये आपके देखिए राजधानी श्रीरंगपट्टनम फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। स्वतंत्रता के पश्चात वृक्ष भी लगाया था। टीपू की वीरता से प्रभावित होते हुए पिता हैदर अली ने इसे शेरे मैसूर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सासुजा से। ठीक है, और ये रणजीत सिंह जो थे सिखों के 12वें मिसलों में से एक मिसल सुकरचिया के संबंधित है। इन्होंने 1797 ईस्वी में रावी और झेलम के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला था। 1798 से 99 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया था और रणजीत सिंह ने कुछ सिख मिसलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न किया था। 1800 ईस्वी में पश्चात अफगानिस्तान की राजनीतिक शक्ति का पतन हो गया। 1809 में शाहसुजा काबुल से भागकर शरण लेने के लिए रणजीत सिंह के यहाँ पहुंचा और कोहिनूर उन्हें भेंट किया था। नेक्स्ट है अगला देखते हैं निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के साथ कौन पराजित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला। अभी के प्लासी का युद्ध था 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण से 22 मील दूर नादिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। और इस युद्ध में क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की सेना थी और दूसरी ओर क्या था, बंगाल का नवाब था। ठीक है, बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब जो सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नेक्स्ट है इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, तो इन्हें लास्ट में बलपूर्वक अपने भारत में मिला गया था। तो देखिए दक्षिण भारत में 1798 में 94 में विजयनगरम के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना भंग करने तथा 3 लाख रुपए की भेंट देने का मजबूर कर दिया था। राजा ने जब इसे अस्वीकार किया तो कंपनी ने इसकी जागीर जब्त कर दी। राजा के विद्रोह पर दिया गया मतलब कर दिया गया। इस प्रकार डिडीगुल और मालाबर के पालीगरों ने भी इसमें देखिए अंग्रेजी भूमि कर व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। 1801 से 5 के तक अभ्यर्पित जिलों तक उत्तरी अर्काट के जिलों के पालीगरों का विद्रोह चलता रहा। 1805 में वेलीजली ने त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश कर दिया। महाराजा ने संधि की शर्तों से अप्रसन्न होकर सहायक पर देने से मना कर दिया। अंग्रेज रेजिमेंट के दृढ़तापूर्वक कार्यों के विरुद्ध दीवान बेलूथम्मी ने विद्रोह कर दिया। हैदराबाद का निजाम जो था सदैव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहायक बना रहा और उसने कभी अपने इसके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। नेक्स्ट है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये था 12 अगस्त 1765 में। तो शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 में फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी थी और जिसके बदले कंपनी जो थी 27 लाख रुपए देती थी और निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देती थी। ठीक है, नेक्स्ट इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोहम्मद रजा खान को। ठीक है, तो देखिए इसे मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए नवाब दीवान बनाया था जो मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था। राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया गया था जो पटना में रहकर काम करता था। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, जो मोहम्मद रजा खान है उसे बंगाल का बनाया गया था और सिताब राय जो तो बिहार के। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ऑप्शन नंबर बी शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो इसमें देखिए वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, परंतु 1772 में मराठों या महादजी सिंधिया के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय वापस दिल्ली लौटा था। शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर शाह द्वितीय मुगल शासक बना। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी और अब बादशाह का अधिकार लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गया था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, नेक्स्ट अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान के साथ। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय अंग मशहूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 में वो श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया था और विवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी और इस संधि के अनुसार क्या था, टीपू को अपना आधा राज्य 3 करोड़ रुपए की युद्ध की राशि, ठीक है, क्षतिपूर्ति के लिए देनी पड़ी और साथ ही जब रुपयों का भुगतान ना कर दें तब तक उसके दोनों पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक बना के रखा था। इस संधि ने मैसूर को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर कर दिया था। टीपू के लिए अब अंग्रेजों से मैसूर को बचाए रखना था वो असंभव होता। ठीक है,
कॉर्नवालिस ने संधि के बाद कहा था कि हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया, इसने कॉर्नवालिस ने कहा था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी ये 22 अक्टूबर 1764 को, और इसमें क्या था, नेतृत्व जो था हेक्टर मुनरो ने किया था, और पहली बार वास्तविक रूप से अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी। अगला देखिए, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर सी ये लॉर्ड मैकेंजी था। ठीक है, इसने क्या किया था कि ये व्यवस्था जो थी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में सर्वप्रथम लागू की थी, और इस व्यवस्था में ब्रिटिश भारत में 30% भूमि पर लागू थी। ठीक है, तो ये महलवाड़ी थी, आपके लॉर्ड मैकेंजी इसका प्रवर्तक था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों की उनकी खेती की जमीन को अलग कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी ये स्थायी बंदोबस्ती था। ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने ये स्टार्ट की थी 1793 में, और इसको देखिए भूमि का जो स्वामित्व था जमींदारों को दे दिया गया था, और किसान जो थे भूमिहीन हो गए थे, और जिसके कारण किसान और जमींदारों को दया इनकी जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए थे। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से कहाँ पर प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर डी ये तमिलनाडु में थी। ठीक है, देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से 1792 में आधुनिक जो था तमिलनाडु के 12 मैल जिले में प्रारंभ हुई थी, और ये व्यवस्था मूल रूप से 1820 में मद्रास, ये तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ की थी सर्वप्रथम। देखिए ये मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी तथा असम के कुछ भागों में शुरू की गई थी, और इस व्यवस्था में 51% भूमि पर फैली थी। ठीक है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार और काश्तकारों के बीच एक सीधा समझौता था। नेक्स्ट, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। ठीक है, देखते हैं ये आपकी जो स्थापना थी 1857 में, और मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन जो था 1859 में किया गया था, और इसका उद्देश्य था विश्व के प्रत्येक हिस्से में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयानक जो आपका भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी 1876 से 1878 के बीच में। अब देखिए इसमें क्या था, संपूर्ण भारत में फैला हुआ था ये, इसमें क्या था 50 लाख लोग मारे गए थे। इसके बाद 1878 में वायसराय लॉर्ड लिंटन द्वारा रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग गठित हुआ था, और इस अकाल में सर्वाधिक जो प्रभावित देश था मद्रास, मुंबई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग या पंजाब थे। ठीक है, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेटेजी आयोग था। ठीक है, स्ट्रेची आयोग। देखिए स्ट्रेची आयोग के आधार पर 1883 में अकाल संहिता की तैयारी की थी। इसमें साधारण अव्यवस्था से बचाव और राहत कार्यों के आरंभ में होने की स्थिति में सुझाव दिए गए थे। इसमें अकालग्रस्त जिला घोषित से लेकर अन्य सभी अधिकारियों का कार्यसूची इसमें शामिल थी। ठीक है, नेक्स्ट है हॉल्ट मैकेंजी का या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित है। होम चार्जेस, सॉरी हॉल्ट मैकेंजी नहीं, होम चार्जेस मैंने देखा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें देखिए ब्रिटेन के व्यापार में जो विशेष अधिशेष शामिल होता था उसने तत्कालिक तथाकथित होम चार्जेस या देसी खर्च का निपटारा कराया होता था। इसके तहत ब्रिटानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी खर्चे, कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटानी अफसरों को पेंशन शामिल थी। देसी खर्च भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। नेक्स्ट है भारत में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने अपनाया था। ऑप्शन बी थॉमस मुनरो। ठीक है, तो ये देखिए इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% जो थी भूमि शामिल थी, और सीधे किसानों से इसमें वसूला जाता था जो भी कर वगैरह था। अव्यय प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार था। ऑप्शन बी ये रैयतवाड़ी था। ठीक है, रैयतवाड़ी जो थी आपकी ये सरकार इसका जन्मदाता जो था थॉमस मुनरो था और कैप्टन रीड। ठीक है, और ये व्यवस्था सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 मैल में लागू की थी, और इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूभाग शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था। ऑप्शन नंबर ए ये जहांगीर ने किया, सॉरी जमींदार ने किया था। और देखिए इसमें भू राजस्व के जो भूस्वामी के रूप में इसे मान्यता प्राप्ति, जिसमें वह काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूलते थे और समय पर ना देने पर जमीन वापस छीन ली जाती थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत में जो थी प्रथम रेल लाइन स्थापित हुई थी। तो ये सभी को पता हो लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है, 1853 में, और ये बम्बई से थाने 35 किलोमीटर चली थी। ठीक है, और यद्यपि रेलवे लाइन बिछाने का वृहत्तम स्तर लॉर्ड जो था वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इस वाइट मैंस बर्डन कहा जाता है इसे। तो ये कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर सी ये सत्यनारायण सिन्हा ने कहा। ठीक है, देखिए ये एक क्या थे, शिक्षाविद थे, अधिवक्ता, पत्रकार और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे। ब्रिटिश उपनिवेश के बाद उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीति को हमेशा पोषणकारी बताया था और आलोचना की थी। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन को सरकार भारत का शोषण कर रहे हैं तथा अंग्रेजी राज्य के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शोषणकारी नीति द्वारा अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, जिसे वाइट मैन बर्डन कहते हैं।
उनका कथन है कि सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और व्हाइट मैन बर्डन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? देखिए ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। तो पुस्तक भी ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोजी द्वारा 1901 में इसका प्रकाशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय, ये देखिए राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल इन्हें कहा जाता है इस पुस्तक को। और दादा भाई नौरोजी ने इन्हें गोल्ड मैन ऑफ इंडिया और आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक बोलते हैं। 1852 में उन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी। और दादा भाई नौरोजी 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में धन निष्कासी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इन्होंने अपने पत्र इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में पहली बार भारतीय धन की निष्कासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और जो दादा भाई नौरोजी को अन्य पुस्तकें जिसमें उन्होंने धन के निष्कासन की व्याख्या की, देखिए द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है रंजनी पंप दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिएगा। और ये इसमें रजनी पामदत्त का ये कथन कांग्रेस के नरमपंथी विचारधारा के नेताओं के संदर्भ में था। उदारवादी अथवा नरमपंथी जो नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, दीन शाह वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन को विस्थापित करने की बजाय उसमें सुधार लाया जाए। उनका विश्वास था कि सार्वजनिक संवैधानिक मार्ग को अपनाकर अपनी बातों को सभाओं, याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार एवं संसद के सामने रखना अधिक प्रभावकारी सिद्ध होता है। अगला देखिए स्थायी बंदोबस्त जो था, परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जमींदारों के साथ किया गया था। इसमें क्या था 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। और इस बंदोबस्त में राजस्व अनुबंध किसानों के बजाय जमींदारों के साथ था। और इसके अंतर्गत जो था 90% हिस्सा था, 19%। नेक्स्ट बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी भू राजस्व निर्णय करना। ठीक है, देखिए इसमें इसके द्वारा सरकार को एक अस्थायी आय प्राप्त होती लगती थी और इससे 22 सरकारी खर्चे का बजट निर्मित करने में सुविधा होती थी। ठीक है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट पर कर। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं बता दूँ, इसमें आपके जो कारण थे, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली का थोपना। ठीक है, और भारत के कच्चे माल का निर्यात, भारतीय माल पर आते जाते समय कर, और भारतीय शिल्पियों को अन्य रहस्य देने पर बाध्य करना, और लंका शायर और मानचेस्टर में जूती माला की प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो थी नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। ये तो बोनस है। ठीक है, और ये क्या थे? एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता कहे जाते हैं। उन्होंने भारत का वह भद्र जो था ग्रैंड गोल्डमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। और इनकी एक गुजराती भाषा में रफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका निकाला। 1892 में पेंसबरी क्षेत्र में पार्लियामेंट के लिए निर्वाचित हुए। 1886, 1897, 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है और देखिए 1857 का विद्रोह। इसमें देखिए आपका 1857 के विद्रोह में मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी बैरकपुर में हुआ था। ठीक है, ये आपका भी हेडमास्टर का पेपर हुआ तो उसमें आया क्वेश्चन। ठीक है, 29 मार्च 1857 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों को ह्यूसन और बाग को खिलाफ विद्रोह किया था। और इस विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी लगे कांतों से। ठीक है, नेक्स्ट झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर में थी। ठीक है, और ये देखिए आपका इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में होता है। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में वितरानी सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के किसके कारण प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित है? तो वी डी सावरकर के द्वारा कहा गया था और इनकी ये पुस्तक थी। ठीक है, और आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सेपोय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 और विद्रोह ना तो ये उन्होंने बोला था 1857 विद्रोह ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन बी जगदीशपुर से। देखिए इन्होंने 1857 के विद्रोह में प्रथम नेता जो थे कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहबाद जिले में, वर्तमान भोजपुर जिले में जगदीशपुर से संबंधित थे। और कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोही ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। और लेखनी 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिक छावनी द्वारा किया था। और झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभावी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ऑप्शन नंबर ई देखिए 1857 में आपका देखिए औपचारिक रूप से ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी।
ठीक है। और क्रांतिकारी ने 12 मई को दिल्ली पर जाकर अधिकार कर लिया था और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया था, ठीक है। उन्हें अपना सम्राट माना था। और उस समय दिल्ली के प्रभावी जो ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन थे, और इसलिए ई सही है। 1857 की क्रांति के देखिए कौन कौन से थे। लखनऊ में आपकी कैंपबेल, हेनरी लॉरेंस, और कानपुर में कैंपबेल, इलाहाबाद में कर्नल ली, और झांसी में हीरोज, और बरेली में कैंपबेल, दिल्ली में निकोलसन और हडसन, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने 1857 विद्रोह में धोखा दिया था? ऑप्शन डी विश्वनाथ दुबे, ठीक है। 10 मई 1857 में ये घटना हुई थी, ठीक है। और ये देखिए अब प्रचलित जो क्रांति थी झारखंड यानी कि तब बिहार में अंतर्गत पहुंच गई थी 10 मई 1857 में। और विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर अपने गिरफ्तार करवा दिया था। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे की प्रमुख भूमिका थी। और विश्वनाथ सहदेव को सेनापति पंडित गणपत राय को जमींदारी महेश नारायण शाह ने धोखा दिया था और अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को अंग्रेजों ने 16 अप्रैल 1857 को तथा सेनापति पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है 7 नंबर देखिए, किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? देखिए ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर ई है इसमें। देखिए 3 जुलाई 1857 को ये आपका सी है, देखिए ऑप्शन सी है, मैंने दिख नहीं रहा है। तो 3 जुलाई था ना, 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ था। और इसका नेतृत्व जो था गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत पूछता है इसमें। और पटना कमिश्नर टेलर विद्रोह का कठोरतापूर्वक दमन किया और पीर अली को अंग्रेज अधिकारियों ने बंदी बना लिया। कमिश्नर टेलर के आदेश पर उन्हें फांसी की सजा हुई। पीर अली के अदम्य साहस और धैर्य की प्रशंसा टेलर ने अपनी पुस्तक अवर क्राइसिस में की, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेड डगलस के अधीन जो ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी से 7 युद्ध लड़ा था? ऑप्शन बी कुंवर सिंह। देखिए आजमगढ़ के समीप नगाई नामक स्थान पर कुंवर सिंह का आक्रमण होता है डगलस से। और डगलस के सभी प्रयत्नों को विफल करते हुए कुंवर सिंह ने नगरा और फिर सिकंदरपुर पहुंचे। और कुंवर सिंह की बसडी या गाजीपुर छपरा के बीच नामक स्थान पर डगलस के सैनिकों ने 21 अप्रैल 1858 को एक तीक्ष्ण झड़प हुई थी। और डगलस और जो कर्नल कम्बरलेज का कुंवर सिंह को पकड़ने का प्रयत्न जो था विफल हुआ। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो ऑप्शन में देखिए इसमें था विलियम टेलर, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इसमें देखिए ये जो विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र था वो गया था और आपका पटना था। और बिहार में शाहबाद जो था पटना गया जिले के विद्रोह प्रमुख केंद्र थे। पटना डिवीजन में पीर अली जैसे मुस्लिम नेताओं ने भड़काने में मदद की थी। और विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर था। टेलर ने पटना के 3 प्रभावशाली मौलवियों मोहम्मद हुसैन, अब्दुल्ला और वजीबुल हक को विचार विमर्श हेतु जून 1858 में 59 में बुलाया था। नेक्स्ट है और फिर इनसे पश्चात बहावियों की सहायता से आरोप में गिरफ्तार और नजरबंद कर दिया था। नेक्स्ट 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? तो ऑप्शन डी ये मेरठ से हुई थी, ठीक है। ये मेरठ में आपका 1857 की क्रांति जो हुई थी, ये बहुत बड़ी घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत जो होती 10 मई 1857 में हुई थी मेरठ से। और ये क्या होता है कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि में फैल गई थी। विद्रोह की औपचारिक शुरुआत जो होती 10 मई 1857 को हुई थी, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में। और ये 34वीं इन्फेंट्री थी जहाँ पे आपके ये जो मंगल पांडे थे, तो वहाँ पे चर्बी लगे जो कारतूस थे, गाय की चर्बी लगे कारतूस, उनका विरोध किया था। और अधिकारी जो लेफ्टिनेंट उसमें बांग जो था वो मारा गया था, बांग और यूसन, ठीक है, इसे गोली मार दी गई थी। संक्रांत हुआ था यहाँ से। और इसके बाद क्या हुआ था, विद्रोहियों ने 12 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और मुगल बादशाह थे वहाँ के बहादुर शाह जफर, उन्हें सम्राट घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट वाला 22 अप्रैल 1858 को। ये बीपीएससी तैयारी में भी पूछा गया है और ये इसमें भी पूछा गया है। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया। कुंवर सिंह जो थे 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आपके बिहार से इन्होंने महानायक थे, ठीक है। इन्होंने इसका संभाला था। कई युद्ध में ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। और कुंवर सिंह जी ने 22 अप्रैल को 1858 को ये पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। और 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास उन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह से खदेड़ दिया था और ये बुरी तरह से घायल हुए थे। इनका एक हाथ भी चला गया था। और जगदीशपुर के किले में अंग्रेजों का यूनियन जैक नामक का झंडा इन्होंने दम लिया था, मतलब उतार कर अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी, ठीक है। इन्होंने अपना हाथ गंगा मैया को अर्पित किया था। नेक्स्ट है बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया? तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह, ठीक है।
और इनका जन्म देखिए, आप देख लीजिए 1777 में, ये भोजपुर, आपके बिहार के भोजपुर में, जगदीशपुर में होता, ठीक है। और राजपूतों की उज्जैन शाखा से संबंधित है इनका, जो कुंवर वंश है। और 80 वर्ष की अवस्था में 1857 में इन्होंने भाग लिया था। और बिहार का सिंह ने कहा जाता है। तो इनके फिर भाई ने इसका विद्रोह संभाला था, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ई, ऊपर में से कोई नहीं है। देखिए आपके यहाँ दिया गया 1857 में ऊपर में सभी लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिए थे। इसमें से 80 एक से दिए जाएंगे, ठीक है। नाना साहब जी, उनका नाम था दोंदुपुन, ठीक है। और ये कानपुर से थे, ठीक है। और इन्होंने वहाँ से नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल जो थी अवध से थी, तो इन्हें नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, ठीक है। उन्होंने क्रांतिकारी में लखनऊ में इनका विद्रोह किया था, ठीक है। नेक्स्ट है मौलाना अब्दुल शाह, 1857 के जो भारतीय विद्रोह के प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मौलाना अब्दुल्लाह, ठीक है, अहमदुल्लाह। नेक्स्ट है जो बेगम जीनत महल मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। उन्होंने 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा था कि ये समय गज़लें कहकर दिल बहलाने और मतलब दिल बहलाने का नहीं है, आज सारे हिंदुस्तान की आंखें दिल्ली की ओर हैं और आप पर लगी हैं, ठीक है। खानदान मुगलिया का खून हिंद को गुलाम होने देगा तो इतिहास उसे कभी क्षमा नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये आप याद रखिएगा, वक्तव्य पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ठीक है, ऑप्शन बी बैरकपुर से। ये क्वेश्चन आपका अभी जो हेड टीचर का पेपर हुआ था उसमें भी आया है, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए जनवरी 1857 को बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई थी कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। इस घटना की जो चिंगारी थी, इसका कार्य किया मंगल पांडे ने, ठीक है। और उन्होंने शुरुआत की थी। देखिए इसमें उन्होंने 29 मार्च 1857 में 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर, जो मुर्शिदाबाद के निकट है, मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया और उन्होंने एक एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। एडजुटेंट, ठीक है। मेजर सार्जेंट ह्यूरॉन, ठीक है, ह्यूसन को गोली मार दी और मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया और रेजिमेंट भंग कर दी गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? नहीं पूछा जाता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ये डीआरई में पूछा गया था। तो क्या ऑप्शन सी, केवल 2 ये दिया गया आपका, साहूकार इन्होंने लिया था, बाकी खेतिहर मजदूर थे, कृषक थे, जमींदार थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका ये जो साहूकार थे 1857 में विद्रोह में भाग नहीं लिया था। केंद्र और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला। वास्तव में ये सिपाही सैनिक वर्दी में किसान थे जो अब तक गांव की मिट्टी से जुड़े थे और किसान, दस्तकार, धर्मगुरु, नौकरी पेशा, दुकानदार, हर कोई इस विद्रोह में शामिल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है सिपाहियों का विद्रोह आम जनता का विद्रोह बन गया था। यद्यपि विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक अंग्रेजों की सक्रिय मदद कर रहे थे। शाहूकार वर्ग अंग्रेजों की सफलता की कामना कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है किसने कहा था कि 1857 की क्रांति जो घटना है प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस.एन. सेन, ठीक है। ये देखिए आपका एग्जाम है, देखिए ये आपका जो था, इस घटना का अंत जो था स्वतंत्रता संग्राम के रूप में होगा, ठीक है। एस.एन. सेन की प्रसिद्ध रचना है 1857। ये 1857 की क्रांति के शताब्दी वर्ष में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 1857। नेक्स्ट है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, ये बी डी सावरकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उन्होंने 1908 से 9 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और इसमें 1857 की जो लड़ाई थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, आज़ादी की पहली लड़ाई इन्होंने घोषित की थी। नेक्स्ट देखते हैं महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो देखिए आपका ये आया था 1858 में, ठीक है। 57 में ये लड़ाई हो रही थी, 1858 में आया था। और लॉर्ड कैनिंग जो थे 1 नवंबर 1857 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। तो ये पूछ सकता है कौन सा पार्क था? तो मिंटो पार्क था इलाहाबाद का, ठीक है। 1858 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो यही 1857 हो गया, ठीक है। और काफ़ी बार ये पूछा गया क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए सावरकर की जो पुस्तक थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसे सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। परंतु डॉक्टर ये आपका R.C. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोय म्यूटिनी एंड रेबिलियन ऑफ 1857 में कहा कि तथाकथित प्रथम जो राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला ही और ना ही ये राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था। तो ये आप याद रखिए, ये आपके R.C. मजूमदार है, ठीक है, इन्होंने भी इसमें एक वक्तव्य दिए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी आपकी सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो नहीं पूछा गया इसमें। तो आपका देखिए अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी। बाकी देखिए ईसाई धर्म फैलाने की कंपनी के अधिकारों के प्रयास थे। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ठीक है, भत्ते को रोकथाम। नेक्स्ट देखते इसमें लिखा हुआ
देखिए इस विद्रोह में भारत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया है और अगले 90 वर्षों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन लाने का रास्ता तैयार कर दिया था। और चर्बी युक्त जो कारतूस है उसके प्रयोग और सैनिकों के संबंधित मुद्दों को इस विद्रोह का मुख्य कारण माना जाता है। किंतु वास्तव में ये विद्रोह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक आदि अनेक कारणों से सम्मिलित था। ठीक है, इसमें देखिए आपके धार्मिक कारण कैसे थे, जैसे जो आपकी सती प्रथा का उन्मूलन था, हिंदू विवाह जो था उन्होंने चालू किया था, जो अधिनियम था, और धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। ठीक है, इससे क्या होता है, जनसामान्य में असंतोष व्याप्त हुआ। इससे क्या धारणा बनी कि कंपनी के अधीन भारतीयों में ईसाई धर्म फैलाने का प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट है, सैनिकों में को बिना किसी अतिरिक्त भत्ते या भुगतान के अपने घरों से दूर नियुक्त प्रदान की गई। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट जो था 1856 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार जो था कार्य करना अनिवार्य बना दिया गया था। और सिपाहियों को मिलने वाली जो मुफ्त डाक सुविधा थी वो वापस ले ली गई थी। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, तो ऑप्शन नंबर ये चांदनी चौक से पालम थी। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफ़ी। ठीक है, और देखिए आपका इन्होंने अंतिम शासक थे। ठीक है, मुगल बादशाह जो थे आपके द्वितीय बहादुर शाह जो द्वितीय थे वो बहादुर शाह जफर के नाम से जाने जाते हैं। 1857 के इन्होंने नेतृत्व किया था। अंग्रेजों में इस विद्रोह का दमन किया था। बहादुर शाह जफर को रंगून या वर्मा जो बोलते थे, प्रारंभिक नाम है उसका। ठीक है, वहाँ पे उनकी जाकर मृत्यु हो गई थी, वहाँ पे निर्वासित कर दिया था। और बहादुर शाह जफर थे 1837 से लेकर 1857 तक, यानी कि आपका 20 साल ये मुगल शासक रहे। और वह अकबर शाह द्वितीय तथा लाल बाई का दूसरा पुत्र था। ठीक है, और वास्तविक शासक मात्र लाल किले के अंदर ही सीमित रह गया था। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि वो आपका लाल किले से पालमपुर था। ठीक है, पालमपुर। और वह एक प्रतिभाशाली उर्दू शायर था और संगीतकार भी था। उसने कई गज़लें लिखी तथा उसके दरबार में मिर्ज़ा गालिब, दाग और भूमिन जैसे शायर रहते थे। नेक्स्ट, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल होते हैं? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आरा, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आरा जगदीशपुर में। ठीक है, और ये आपके देखिए उस समय क्या था, कुंवर सिंह को 80 वर्ष थे। ठीक है, और विद्रोह के समय उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा जो था बिहार के बाहर रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ में फहराया था। और युद्ध में घायल होने के कारण देखिए 28 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका संशोधित करके इसका उत्तर नंबर बी कर दिया गया था। ठीक है, ये देखिए अपना पटना कर दिया गया था उन्होंने, वैसे आराम ही था। ठीक है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी ये था कैनिंग। ठीक है, तो इसने 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम पारित किया था जो इसने पढ़ के सुनाया था। ठीक है, और इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल का जो पदनाम था चेंज कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, और वायसराय के पद पर कैनिंग जो था पहला था। ठीक है, 1858 से लेकर 1862 तक, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका वायसराय था पहला। निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? देखिए आपका इसमें देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए 1857 विद्रोह के समय जो था दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमियों और पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, ये आपका इन्होंने विद्रोह नहीं किया था, बाकी मदद की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों को नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, तो इसमें बताया मैंने आपको 26 अप्रैल 1857 की मृत्यु हुई थी। 1857 की क्रांति में लखनऊ से हजरत महल थी, फैजाबाद से अहमदुल्ला, कानपुर से आपका नाना साहब थे, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, और राम सिंह का संबंध कूका आंदोलन से था। यहाँ पे दिया गया राम सिंह, ये कूका आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला ये, वैसे इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के सब बाद जो था ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। ठीक है, गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से, यानी देखिए लिखा हुआ। ठीक है, 1857 में इन्होंने यहाँ से इसकी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह जो था लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था ये आपका बेगम हजरत महल या बेगम ऑफ अवध बोल देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 जून को इन्होंने यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत की थी, 4 जून 1857 में। और अपने ये अल्पायु पुत्र जो था बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था। लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिमेंट पर आक्रमण किया। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहाँपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, और वह शीघ्र पराजित हो गई और भागकर नेपाल चली गई। उनकी गुमनाम मौत हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ऑप्शन नंबर बी ये थी पटना की। ठीक है, तो ये इन्होंने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी, और ये पटना से थी प्रभावती देवी। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी लगे जो कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी ये था दिसंबर 1856 था, और 57 में आपकी ये क्रांति हो गई थी। ठीक है, तो ये दिसंबर में था, और इन्होंने क्या था, इसे बोलते थे ब्राउन ड्रेस बोलते थे। ठीक है, इस स्थान पर नई एनफील्ड राइफल्स थी जो अधिक अच्छी थी और प्रयोग करने पर निश्चित थी, और इसके प्रयोग का प्रशिक्षण था दमदम और अम्बाला और सियालकोट में दिया गया था। इसी चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर के चर्बी के प्रयोग आशंका जो जताई गई थी। 1857 का विद्रोह इसी का कारण था। ठीक है, नेक्स्ट है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? ऑप्शन नंबर सी ये बिहार से। ठीक है, बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट है, और आरा में पहली बार प्रवेश हुए थे।
और ये देखिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा अपनी जिम्मेदारी में वंचित किए जाने के असंतुष्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के लिए जो उर्दू कवि था किसने देखा था, तो ये आपके मिर्ज़ा गालिब थे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो इन्होंने ये प्रसिद्ध शायर थे। और मध्य प्रदेश सरकार मोहम्मद इकबाल के नाम पर उर्दू साहित्य में योगदान किए इकबाल सम्मान प्रतिवर्ष देती है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार देती है। बंग दर्रा, असरार खुदी मोहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध रचनाएं। उर्दू व फारसी के विद्वान थे और अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के हमलों से कटी फटी दिल्ली को तकी मीर ने अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, नेक्स्ट है और निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये देखिए इन्होंने अंग्रेजों का जोरदार विरोध किया था। ठीक है, और फैज़ाबाद में विद्रोह का नेतृत्व भी किया था और अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद नाम का जो नारा दिया था इन्होंने। और सबसे पहले अगर पूछा जिहाद किसने कहा था, तो ये बाबर ने यूज़ किया था। अंग्रेज अहमदुल्ला की गतिविधियों ने इतनी चिंतित थे कि उन्हें पकड़ने का 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग था 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी ये पीला आयोग था। ठीक है, ये पीला आयोग था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह दमन के बाद जो था आपका पीला आयोग संगठन हुआ था 1859 में। ठीक है, और वुड के घोषणा पत्र जो था वो शिक्षा से संबंधित था, जो 1882 में सरकार में हंटर की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। तो अपने सीडी में पढ़ा होगा ये काफ़ी। ठीक है, आयोग को विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका देखिए जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो ये आपके कुंवर सिंह जी थे, ऑप्शन नंबर सी डी वाला। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का जो बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर डी ये जगदीशपुर था। ठीक है, जगदीशपुर का, तो ये 11 मई 1857 था, मेरठ से आपका ये विद्रोह हुआ था। यमुना नदी पार कर दिल्ली पहुंचे थे ये सभी जो दस्ता है। ठीक है, और जो आपके एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए थे। और इसमें क्या था, सत्ता केंद्र और प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जा किया था। और इसमें क्या था कि आपके दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर थे उन्हें नेता बनाया गया था। बाकी ये विद्रोह देखिए आपका कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर, झांसी में फैल गया था। ठीक है, जगदीशपुर में आपके कुंवर सिंह जी थे। ठीक है, तो ये आपको बार बार बता चुके हैं। और 15 जुलाई से ये आपका जो 20 जनवरी तक ये आपका जगदीशपुर में रहा था। ठीक है, नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए 4 और 5 आपको मुजफ्फरपुर और मुंगेर। बाकी दानापुर, आरा, पटना ये सब आपका प्रभावित था। ठीक है, मुजफ्फरपुर और मुंगेर नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जगह आपका फर्स्ट वाला 4 और 5। नेक्स्ट है देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो बिहार का मुजफ्फरपुर और मुंगेर अप्रभावित था। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बिहार में जो ऐतिहासिक भूमि से निभाया गया था अविस्मरणीय है। ठीक है, और इसमें देखिए आपका जगदीशपुर में शाहबाद वर्तमान भोजपुर जिला है। ठीक है, इसमें कुंवर सिंह थे। और पटना से मीर अली। ठीक है, नाम नहीं भुलाया जा सकता है। 1857 के जो प्रभावित स्थान जो थे पटना, आरा और दानापुर। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है, इसी कारण से ये नहीं हो पाया था। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो ये आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। ठीक है, तो दोनों हैं, याद रखिएगा। इन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था इन्होंने। ठीक है, और ये आपका जो सर जॉन सीले और लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह बोला था। टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष बोला था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है जो आपके कोइट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन का से जुड़ा हुआ था, ऑप्शन बी तात्या टोपे। ठीक है, तो ये रामचंद पांडुरंग इनका नाम था। और ये आपके कानपुर विद्रोह नेता जो थे नाना साहब के सहायक। और ग्वालियर के पतन के बाद 1859 में नेपाल चले गए थे। ठीक है, और ये सिंधिया के सामंत मान सिंह के ने उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया था। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर लगा दिया था। नेक्स्ट है देखिए 6 नंबर, ये अन्य जो आपके आंदोलन है। देखिए 1855 में संथाल आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये आपका देखिए बीपीएससी में तैयारी में भी था सिद्धू और कानू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट है। देखिए इसमें क्या था आपका सिद्धू कानू थे। और इसमें दमन को के नाम से ये क्या था भागलपुर से राजमहल तक भूभाग का संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है, और 1793 में स्थायी बंदोबस्त आपकी थी, जमीनें छीन ली थी, जो आपके स्थायी बंदोबस्त प्रथा जो लागू की थी। 1855 में इसे कानू और सिद्धू के नेतृत्व में हजारों संथालों ने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उनका आनंद मठ किस विद्रोह से, तो ये सन्यासी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, 1770 में बंगाल में आरंभ हुआ था। और इसका मुख्य कारण क्या था, बंगाल में पड़े भीषण अकाल और तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध थे उनमें असंतोष उत्पन्न करना था। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, ऑप्शन नंबर बी ये बिरसा मुंडा थे। ठीक है, तो आज भी उनकी पूजा होती है। और देखिए यहाँ पे 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक ये कई बार अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह हुए थे। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया था। और मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन में से एक था। उलगुलान बोलते हैं इसे विद्रोह। ठीक है, महान हलचल के नाम से भी जाना था। और ये आपका झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह था, जिसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो ऑप्शन बी सिंहभूमि है। ठीक है,
ये कोल विद्रोह आपका जनजातीय विद्रोह था अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, ये था 1831 में। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो था बुद्धू भगत ने किया था। ठीक है, आप याद रखिएगा, कोल विद्रोह था, बुद्धू भगत ने किया था। और ये झारखंड के सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग क्षेत्र में आपका हुआ था। तो मैंने आपका ये एडिटोरिया का इसमें बिहार स्पेशल कराया, तो उसमें काफ़ी डिटेल में दिया गया, आप एक बार देख लीजिएगा। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शन नंबर ई देखिए, आदिवासियों ने बागलपुर और राजमहल के बीच संताल बाहुल्य क्षेत्र, तो दामिनी को के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें क्या था, आपका नेता थे सिद्धू और कानू। ठीक है, दो भाई थे और सरकार ने संताल द्वारा स्थापित नए जो दामिनी को में लगी लगान वसूल आरंभ कर ली थी। ठीक है, ये पूछा भी जाता है किस कारण से ये आपका विद्रोह होता, तो ये रखिएगा। इसमें क्या था कि लगान वसूली की दर अत्यधिक बढ़ा दी गई थी, जिसके कारण क्या था, निर्धन किसान इसे चुका नहीं पाते थे, और कर चुकाने हेतु महाजनों को और साहूकारों के कर्ज लेने के कारण उन्हें जो था कर्ज के दुष्चक्र में फंस गए थे, और इस कारण क्या होता, ये संतालों ने इसमें विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट है 1875 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दरें। ठीक है, देखिए 18 ये आपका 73 था। ठीक है, दक्कन विद्रोह के उदय का आधार जो था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, एक ईसाई बंदोबस्त थी, ये थी आपकी रैयतवाड़ी। यहाँ के किसान कर भुगतान में असमर्थता के कारण पूरी तरह से महाजनों के चुंगल में फंस गए थे। ठीक है, और विद्रोह का नेतृत्व जो प्रारंभ होता सिरूर तुलका के करडाह गाँव से हुआ था, और इसमें मारवाड़ी साहूकार कल्लू राम ने बाबा साहिब देशमुख के विरुद्ध 150 रुपये के ऋण के लिए बेदखली का आज्ञापत्र प्राप्त कर लिया था। और दिसंबर 1874 में सिरूर तुलका के करडाह गांव में प्रारंभ हुआ था। साहूकारी विरोधी दक्कन के दंगों का प्रारंभ सितंबर 1875 में, तो इस पर देखिए 6 तालुकों से 33 तालुकों तक पहुंच गया था। और ब्रिटिश सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया था। किसानों की स्थिति में सुधार हेतु 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो आपका इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, निम्न में से संताल विद्रोह कब हुआ था? तो आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, ये 1855 से 56 में। ठीक है, तो संताल जो विद्रोह था एक आदिवासी विद्रोह था, और जो तत्कालिक शासकों जमींदारों का शोषण के खिलाफ था, और ये अगर भागलपुर से राजमहल के बीच हुआ था। और विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कानू थे। तो ये आप याद रखिए, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी, गुरु राम सिंह ने ये संगठित किया था। देख लीजिए, इसमें कूका आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1840 में पश्चिमी पंजाब में हुई थी, और इसके भगत जवाहरमल के नेतृत्व में थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर कर उसे पवित्र बनाना, पंजाब से अंग्रेजों को निकालकर बाहर फेंकना। ठीक है, कुकाओं का प्रमुख लक्ष्य था। 1863 से 72 में अंग्रेजों ने कुकाओं को कुचलने की सैनिक कार्रवाई की, और इसमें प्रमुख नेता जो थे राम सिंह कुका रंगून भेज दिया गया था। राम सिंह की मृत्यु 1885 में रंगून में हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। देखिए ऑप्शन नंबर डी 1895 में। ठीक है, तो इसमें आपका 1895 से 1900 के बीच में होता, और इसके नेतृत्वकर्ता आपके बिरसा मुंडा थे, झारखंड के रहने वाले थे। और मुंडा के जो जाति थी, इसमें आपके जमींदारी, ठेकेदारी, बनिया और सूदखोरों से सामूहिक खेती की परंपरा पर जो था हमला बोला था। ठीक है, और मुंडा विद्रोह जो था आपको मुंडा सरदार 30 वर्षों में सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आपको भगवान का दूत घोषित किया था। ठीक है, उनकी अभी पूजा होती है, और ये आपका देखिए राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था, खेती और मजदूरों से आपका राजनीतिक बन गया था, और इसे उलगुलान विद्रोह भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब हो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किस टाइम हुआ था? देखिए ऑप्शन नंबर सी 1820 से 21 के बीच में हुआ था हो विद्रोह, और ये क्या था आपके छोटा नागपुर सिंहभूमि के जिले में हुआ था। और मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध आपका 1880 से 21 के दौरान विद्रोह किया था, और पुनः 1831 में कंपनी ने सेना को टक्कर दी थी, और ये प्रदेश 1837 तक उपद्रवग्रस्त रहा था। ठीक है, अब देखिए मुंडा जनजाति विद्रोह जो था आपका इतिहास में हो विद्रोह भी बोलते हैं, उलगुलान विद्रोह भी बोलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट है, इसमें देखिए मेजर रफरेज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह को पूर्ण रूप से कुचल दिया था। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है मेजर रफरेज। ठीक है, रफसेज सॉरी। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ये देखिए बी आनंद पांडे थे। ठीक है, और ये 1895 से 19 के बीच में होता, और बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व थे, और इनका जन्म था बटाई की खेती। देखिए बिरसा का जो जन्म बटाई की खेती करने वाले एक परिवार में होता 15 नवंबर 1875 में रांची जिले के उलीहातू नामक गाँव में। आदिवासी इन्हें बिरसा भगवान की पूजा करते हैं अभी भी, और भगवान को दूत मानते हैं। ठीक है, और ये आपका देखिए छोटा नागपुर के 1914 से 21 के दौरान ताना भगत आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व जात्रा भगत ने किया था। ठीक है, और आपका ये आंदोलन धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इस पर गांधीवादी प्रभाव पड़ा था। ठीक है, 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सजानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे या अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रोफेसर एन जी रंगा के महासचिव चुने गए थे, तो ये पूछा जाता है। और MN राय ने 1920 में ताशकंद में साम्यवादी दल का गठन किया था। देख देते हैं मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी ये खोंड थी। ठीक है, तो इसने क्या था, मानव की जनजाति द्रविड़ियन प्रजाति की थी,
और ये लोग काफ़ी सीधे साधे होते थे। शुरुआत में इन्हें दिनों में मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी और इसे मारिया कहते थे। अंग्रेजों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त करने के कारण उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों की कोशिश ये कुप्रथा समाप्त कर दी गई थी। भारत में शिक्षा का विकास देखिए, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर सी देखिए, अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, ये आपके सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर है। 1866 में देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी के नेतृत्व में अब्दुल राशिद गगोही, मदनी और सैयद हुसैन या महमूद उल हसन ने मिलकर की थी। अल्ताफ हुसैन हाली देवबंद स्कूल के नेतृत्व नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है, बनारस या काशी जो थे हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर बी पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो ये 1916 में आपके बसंत पंचमी के दिन की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और केंद्रीय विश्वविद्यालय था। ठीक है, और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है, 1885 में पूना की प्रसिद्ध फार्गुसियन कॉलेज शुरू करने का वाला कौन थे? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, देखिए आपके ये एक कला और विज्ञान की धाराओं में पाठ्यक्रमों को पेशकश करने वाला एक स्वायत्त सार्वजनिक शिक्षण संस्थान था। इसकी स्थापना 1885 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा की गई थी। प्रोफेसर वामन शिवराम आप्टे इसके पहले प्रिंसिपल थे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका लॉर्ड मैकाले 1835 में। आपने काफ़ी पढ़े होंगे लॉर्ड मैकाले और वुड डिस्पैच वगैरह। ठीक है, तो इसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो ये आपका देखिए आता तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने एक लेख दिया था। देखिए परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग ने स्वीकार किया था। और वास्तव में ये था आपके प्रस्ताव के अनुसार कंपनी सरकार को यूरोप के साहित्य का विकास अंग्रेजी भाषा में करना था। और मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के साथ साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग और रक्त में भारतीय हों और पर विचार और रुचि और बुद्धि से अंग्रेज कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज के वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए इनमें से कोई, देखिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और स्वामी सदानंद सरस्वती ने हरिद्वार में 1901 में किया था, और स्वामी दयानंद सरस्वती इनके अनुयायी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए डी.के. कर्वे। ठीक है, देखिए भारतों में जो थी आपकी महिलाओं के भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला जो विश्वविद्यालय था श्रीमती नाथीबाई दामोदर डाकसी ठाकरसी या SNTD बोलते हैं इसे। तो 1916 में आपके दोड़ो केशव कर्वे के प्रयासों से स्थापित हुई थी, और कर्वे ने इसकी स्थापना महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से की थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, तो इसमें कुछ आयोग दिए देख लीजिए। वर्धा आंदोलन आपका देखिए 1937 में, राधाकृष्णन आयोग 1948 से 49 में, कोठारी आयोग 1964 से 66 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉर्ड मैकाले। देखिए आपका वैसे इसमें आपका पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप देख लीजिए। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी या भाषा या शिक्षा का माध्यम 1935 में बनाया था। यूरोपीय साहित्य दर्शन विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसका प्रमुख योगदान था। ठीक है, नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी ये 15 अगस्त 1906 में हुई थी। ठीक है, देखिएगा आपका राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह की साहित्यिक वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हो। नेक्स्ट है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट TV मैकाले ने। ठीक है, तो इसने आपका बताया था इसमें। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं खास। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने थी? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, अब देखिए इसमें 1800 में इसने कलकत्ता में स्थापना की थी। मार्केस ऑफ वेलेजली इसे बोलते हैं। ठीक है, 1800 में कलकत्ता में इसने स्थापना की थी। इसने इस संस्था का द्वारा जो था संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, हिंदी आदि हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ था। और ये कोलकाता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। यह कॉलेज भारत में आने वाले नए ब्रिटिश युवकों को भारत की ज्ञान, मीमांसा, व्याकरण, संस्कृति, ज्ञान, धार्मिक एवं प्रशासनिक से परिचित करवाने का प्रमुख केंद्र। ठीक है, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास देखिए। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? देखिए आपका ये था अल हिलाल, ये आपका TRE में आता, TRE फर्स्ट में। ठीक है, अल हिलाल जो थी इनकी पुस्तक थी, जबकि जमींदारी पत्रिका जो थी मौलाना जफ़र अली खां, कॉमरेड पत्रिका मौलाना मोहम्मद अली की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मराठा और केसरी जो समाचार पत्र के संस्थापक, तो ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। 1881 में इन्होंने की थी। और देखिए मराठा में देखिए आपका ये जो था मराठा, ये आपका अंग्रेजी भाषा में था, केसरी आपकी मराठी भाषा में, तो दोनों उल्टा है, तो ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट है,
वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आनंद मठ से लिया गया और इसके रचयिता आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, और ये उपन्यास था, ठीक है। नेक्स्ट है सत्याग्रह प्रकाश किससे संबंधित है? तो आपके देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर्य समाज से, और इसके संस्थापक आपके दयानंद सरस्वती जी, 1875 में लिखी गई पुस्तक थी और इसका संबंध आपके आर्य समाज से। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन डी इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, और ये आपका इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो थी अब्दुल कलाम आज़ाद ने के द्वारा थी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो थी आपके जवाहरलाल नेहरू की थी, और हिंद स्वराज जो थी महात्मा गांधी की थी। तो ये इंडिया डिवाइडेड पुस्तक आपकी राजेंद्र प्रसाद की, जो प्रथम आपके राष्ट्रपति रहे, ये आपके बिहार से थे। 1873 में किसने सत्यशोधक समाज स्थापित किया था? तो ये आपके ज्योतिबा फुले थी, ऑप्शन नंबर सी देखिए। सत्यशोधक समाज आपके 1873 में ये इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, और ये आपके ज्योतिबा फुले एक भारतीय समाज सुधारक थे। इनकी प्रमुख जो पुस्तक आपकी गुलाम की थी, ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी B.A. स्मिथ, ठीक है, और ये आपके इतिहासकार हैं, ठीक है। 1904 में इन्हें लिखो भारत का जो प्रारंभिक इतिहास है इसकी पुस्तक लिखी थी। और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म जैन जो आप कहते हैं बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन कहा था, ठीक है, B.A. स्मिथ है। स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, B.A. स्मिथ। नेक्स्ट है पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद, अभी बताया था, ठीक है। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्या लिखा था? इंडिया विंस फ्रीडम। और पेड्रेल मून ने कहा था इंडिया डिवाइडेड एंड क्विट, ठीक है, पेड्रेल मून ने डिवाइडेड एंड क्विट नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक या संपादक कौन था? ऑप्शन नंबर बी ये थे शिशिर कुमार घोष, ठीक है। देखिएगा आपका इन्हें देखिए जो शुरुआत थी 1864 में की थी। दो भाई थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, और शिशिर कुमार घोष ने इस पत्रिका के संस्थापक एवं संस्थापक थे, संपादक थे। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत जो थी बंगाली भाषा में थी, किंतु अंग्रेजों के वर्नाकुलर टैक्स एक्ट जो था 1878 में, इससे बचने के लिए इस पत्रिका को हफ्ते के अंदर पूर्णतः अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया था। अब बाकी देख लीजिए आपका जो पत्रिका है हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द बंगाली, और बाल गंगाधर तिलक की तो केसर और मराठी, ये तो आपको पता ही, मराठा सॉरी। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? तो ऑप्शन देखिए इसमें बी वाला देखिए, इसमें S.G. बोस ने, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसमें S.G. बोस या सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे, इस समय उनकी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन बी ये मजहरुल हक थे, ठीक है, और ये उन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी पटना में, ठीक है, और इन्होंने 1921 में ये इसकी स्थापना की थी आश्रम की, और गांधी जी ने देश भूषण बोलते थे, ठीक है। नील खेती की खेतिहारों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी ये थे आपका दीनबंधु मित्र, ठीक है। नील दर्पण जो था आपका नील खेती के विरुद्ध इन्होंने बोला था, ठीक है, और ये आपके देखिए बंगाल में नील उगाने वाले कृषकों के यूरोपीय अधिकारियों के अत्याचारों से तंग आकर सितंबर 1859 में विद्रोह कर दिया था। नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में दिगंबर विष्णु विश्वास एवं रफीक मंडल के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी थी। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये बाबा साहेब अम्बेडकर, बहिष्कृत भारत जनरल, और प्राणी सभा भी नहीं की। बहिष्कृत भारत ये आपकी बाबा साहेब अम्बेडकर की। अन्य पत्रिका देखिए मूक नायक है, क्षमता है, जनता है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, और ये इनके जो आपका था परिवार इनका था मऊ में था, ठीक है। 1990 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मान किया गया था 1990 में। अब देखिए गुलामगिरी आपकी ज्योतिबा फुले की रचना, गीता रैश द ओरिजिन, ठीक है, और द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास बाल गंगाधर तिलक की, ये तीनों रचनाएं, ठीक है। गीता रैश द ओरियन और आपका द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी आपके लाला लाजपत राय, देखिए अनहैप्पी ऑफ इंडिया के लेखक ये आपके गर्मपति नेता थे लाला लाजपत राय। और इस पुस्तक में आप देखिए भारतीय सभ्यता की तुलना समकालीन ब्रिटिश व अमेरिकी सभ्यता से की गई। लाला लाजपत राय पंजाब के केसरी नामक से प्रसिद्ध थे, केसरी समाचार पत्र। 1928 में साइमन कमीशन का विद्रोह करते हुए लाठीचार्ज के कारण घायल हुए थे, और 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए ऑप्शन बी आपका SADO ये नवयुग, ये गलत है। देखिए आपका इसमें दिया गया सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपल्स, सच्चिदानंद सिन्हा ने इंडियन पीपल्स लिखा था। मोहम्मद अली ने कॉमरेड, ये अंग्रेजी में, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका इंडिया डिवाइड, ठीक है। और SA डागे ये था द सोशलिस्ट, या अंग्रेजी में। मुजफ्फर अहमद ये आपके नवयुग, ठीक है। नेक्स्ट है सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा।
यहाँ पे इसका प्रकाशन 1875 में प्रारंभ हुआ था। और बिहार हेराल्ड का आरंभ 1872 में बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। नेक्स्ट है मराठा एवं केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, 1881 में। और अंग्रेजी भाषा में आपका मराठा था और मराठी जो था वो केसरी, जो केसरी थी आपकी मराठी भाषा में। और इसका प्रारंभ जो था केसरी के संपादक केलकर, मराठा के संपादक आपके अगरकर के थे और बाद में इन दोनों के समाचार पत्रों का संपादक तिलक जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। देखिए आपका 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है, द बंगाल गजट उसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना करने के कारण 1872 ईस्वी में बंद करवा दिया गया था। नेक्स्ट है मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबद्ध था? देखिए ऑप्शन नंबर बी बी आर अम्बेडकर। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर इनके नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने देखिए 31 जनवरी 1920 को मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक का प्रकाशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है राजाराम मोहन राय संपादक थे इसके। ऑप्शन फर्स्ट संवाद कौमुदी के। राजाराम मोहन राय भारतीय पत्रिका का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, इन्होंने बंगाल भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और स्वयं बंगाल व्याकरण का संकलन किया था। इन्होंने 1821 में बंगाल पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। 1822 ईस्वी में मिरातुल अखबार प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जो प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे और कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नेक्स्ट है बंगाली जो आपकी कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र है, किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, ये आपके बंगाल भाषा में संपादित थी और ये साप्ताहिक समाचार पत्र है। इसका प्रथम प्रकाशन 1879 में हुआ और फिर आपका 1897 तक ये साप्ताहिक पत्र, इसके बाद ये दैनिक हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है दो पत्रिकाओं नवजीवन और यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये था आपका महात्मा गांधी जी का। ठीक है, और एक था आपका यंग इंडिया और एक न्यू इंडिया था, तो वो आपका एनिवेशन का है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। इसमें देखिए आपका 7 सितंबर 1919 में नवजीवन ये गुजराती भाषा में, और जबकि यंग इंडिया थी आपकी अंग्रेजी भाषा में थी। और महात्मा गांधी 1919 से 1931 तक आपके इसके संपादक रहे थे। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये गीतांजलि के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1913 में जो इनकी कृति थी गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और इस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय ही नहीं अपितु प्रथम एशियाई भी थे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? ऑप्शन फर्स्ट बांग्ला में। देखिए इसमें ये आपके राजाराम मोहन राय थे, भारतीय पत्रकारिता थे, ये भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत माने जाते हैं। ठीक है, 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। 1822 में उन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है आनंद मठ का लेखक कौन था? तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आनंद मठ ये बंगाल भाषा में था और ये उपन्यास था, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी 1882 में। ठीक है, और ये पुस्तक जो थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और क्रांतिकारियों को बहुत प्रभाव पड़ा था इसमें, और भारतीय राष्ट्रीय जो गीत थे वंदे मातरम इसी से लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो देखिए कौन सा नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं थी, बाकी द हिंदू था, बंगाली था और दी मराठी था। अब देखिए ये आपका जो टाइम्स ऑफ इंडिया था ये राष्ट्रीय समाचार पत्र नहीं था, बल्कि इसमें ब्रिटिश राज के दौरान 3 नवंबर 1838 में बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया था। 1861 में इसको वर्तमान नाम दिया गया था। द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। ठीक है, बंगाली के संपादक जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और दी मराठा के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रीय और समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का संयोजन करना है। कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर ये डी वाला है, जे सुब्रमण्यम। यहाँ देखते हैं आपका द हिंदू जे सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको अगर एक भी दो पता होंगे ना तो आप अच्छे से मैच कर लेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था, तो ये आपकी हुंकार थी, ये आपका टीआरई में आया था क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सहजानंद सरस्वती जो थे 1889 से 1950 तक भारत के राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और स्वामी जी जो थे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। 1929 में स्वामी जी ने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना थी स्वामी जी ने की थी। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता जो थे एनजी रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया था। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए भूमिहार, ब्रह्मांड परिचय, काशी एवं लोक संग्रह। नेक्स्ट नाउ और नेवर पैम्पलेट के किसने लिखा था? तो ये आप कहते हैं ऑप्शन सी रहमत अली। नाउ और नेवर पैम्पलेट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने
1931 में लिखा था। इसी पैम्पलेट में उन्होंने पाकिस्तान शब्द का जिक्र पहली बार किया था। ये एक पाकिस्तानी राष्ट्रवादी थे, इन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो क्या ऑप्शन डी, ये यंग इंडिया नहीं जुड़ी थी। देखिए, यंग इंडिया के संपादक आपके महात्मा गांधी जी थे और ये पत्रिका अहिंसक आंदोलन का समर्थन करती थी, जबकि संध्या, युगांतर, गदर पत्रिकाएं ये क्रांतिकारी गतिविधियों से आपके संलग्न थी। नेक्स्ट है, अभिनव भारत में से संबंधित कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी डी सावरकर। ठीक है, बी डी सावरकर ऑप्शन नंबर देखिए। महाराष्ट्र के विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव, देखिए इसमें आपके अभिनव भारत संगठन के सदस्य थे पी.एन. वापट बम बनाने की कला के लिए पेरिस गए थे। और बंगाल में पी.एम. मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था, उनका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति के हेमचंद थे, रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला के लिए रूस भेजे गए थे। ठीक है, भेजा था इन्होंने। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचार था? ऑप्शन बी लीडर। देखिए, लीडर जो था आपका उदारवादी नीतियों का प्रचारक था। लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ ये आपके एनिमेशन की थी। ठीक है, और यंग इंडिया आपकी 1918 में महात्मा गांधी ने फ्री ये आपकी आपकी रचना थी, संस्थापक थे। और फ्री प्रेस जर्नल एक न्यू एजेंसी थी। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन डी तारकनाथ दास ने। देखिए, इसमें सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में तारकनाथ दास, रामनाथपुरी, पांडुरंग खान ने 1907 में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इस संगठन में उर्दू में सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका के बंद होने के पश्चात तारकनाथ दास ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक अंग्रेजी मासिक अखबार का प्रकाशन किया था। दैनिक का वैंकूवर में इन्होंने फ्री हिंदुस्तान नामक अंग्रेजी पत्रिका थी, ये मासिक पत्रिका थी। ठीक है, नेक्स्ट है, खान अब्दुल गफ्फार खां जो थे आपके द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका रेड शर्ट्स बोलते हैं इसे। ठीक है, और काफ़ी ये फेमस है और ये काफ़ी पूछा जाता है इनका। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां बोलते हैं। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती या रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है इनका आंदोलन। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास के का भाग है जिससे लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी ये आनंद मठ था। ठीक है, आनंद मठ का 1982 में उनके उपन्यास था इनका आनंद मठ से लिया गया था। और सन 1947 में गीत जो था प्रथम 2 छंदों उसको भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन फर्स्ट साखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है, ये क्रांतिकारी बंगला पुस्तक थी। नेक्स्ट है, इंडिया वॉर फॉर इंडिपेंडेंस किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन फर्स्ट सी.आर. दास ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन फर्स्ट ये जेम्स मिल थे, 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश इतिहासकार, शाही राजनीतिक सिद्धांतकार भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक ये थे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर.सी. दास। ऑप्शन फर्स्ट आर.सी. दास यानी रमेश चंद्र दत्ते। और 13 अगस्त से 1848 से 30 नवंबर 1919 तक भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक सलाहकार, लेखक थे। इन्होंने औपचारिक औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का प्रमाणिक विवरण पेश किया था। नेक्स्ट है, गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा था? तो ऑप्शन में देखिए डी वाला है, और श्रीपद डागे ने लिखा था। और ये सोशलिस्ट नामक पत्रिका भी निकाली थी इन्होंने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तो ऑप्शन बी गीता रहस्य, ये काफ़ी पूछी जाती है। ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्होंने अब देखिए गणेश और शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला है इसमें पुस्तक 1918 इस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपकी थी ऑप्शन सी जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, 1918 जॉर्ज ऑरवेल की रचना है। और मालगुडी देश के आपके R.K. नारायण है, ये भी आपका एक नाटक था, आता था पहले। खुशवंत सिंह आपका ट्रेन टू पाकिस्तान, द सनसेट क्लब, द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक लिखी थी। ठीक है, झंडा गीत किसने लिखा था? ऑप्शन डी श्यामल लाल पार्षद लिखा था। ठीक है, ये आपका 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। और गीत का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में हुआ था। तत्वबोधनी पत्रिका के में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से हुआ था। संविधान सभा में इस गीत को 24 नवंबर 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। अब देखिए, बंगाल साहित्य जो था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में प्रकाशित हुआ आपका आनंद मठ था इनका उपन्यास। ठीक है, इससे क्या था, राष्ट्रगीत लिखा गया था। 1896 में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था आपका जो आपका राष्ट्रगीत था। संविधान सभा के 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया गया था। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन कवि हैं और ये राष्ट्रकवि भी कहे जाते हैं। और इनकी जो रचना है आपकी रचना है यशोधरा है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी, आनंद मठ से लिया गया था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों का आस्था गीत बन गया था। ठीक है, और ये राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है,
तो इसका देखिए इनका जो राष्ट्रगीत है एक वंदे मातरम का संकलन है आनंद मठ से लिखा था, ठीक है, बताया था अभी। और रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला साहित्यकार हैं, इन्होंने गोरा गीतांजलि आदि लिखी। और तारकनाथ गोपाध्याय बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार थे। नेक्स्ट है ये देखिए आपका इसमें मैचिंग करनी है, तो देखिए ऑप्शन में ये जगह आपका सी वाला 15632, तो देखिए इसमें आपका मैचिंग देते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये तारा चंद्रन लिखिए। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार आपके के दत्ता ने लिखिए। आनंद मठ आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखिए। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस राजाराम मोहन राय ने लिखिए। आवर इंडियन मुसलमान ये W हंटर ने लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था, तो ऑप्शन नंबर डी ये थे वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। और इन्होंने देखिए इंडियन अर्नेस्ट लिखा था। और इन्होंने तिलक को क्या बोला था, भारतीय अशांति का जन्मदाता बोला था। दादाभाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था, ठीक है। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया लिखा था। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया, ठीक है। हैप्पी इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किया था। ये देखिए आपका न्यू इंडिया तो आपका एनी बेसेंट का, यंग इंडिया आपका महात्मा गांधी का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हो, ठीक है। नेक्स्ट है बांग्ला नाटक निर्दलपन का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, ऑप्शन नंबर डी था माइकल मधुसूदन दत्त। देखिए 1860 में ढाका में प्रकाशित हुई थी। नीलदर्पण का अनुवाद जो था मधुसूदन दत्त ने किया था और इसकी रचना हुई थी दीनबंधु मित्रा ने की थी। नेक्स्ट है न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संपादक किसने किया था, ऑप्शन नंबर डी ये एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। यंग इंडिया आपकी महात्मा गांधी की है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए आपका न्यू इंडिया आपका साप्ताहिक पत्रिका जो थी कॉमनवेल्थ के माध्यम से, जिसने न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान है इसमें, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी ये गीता राय से लिखी थी, ठीक है। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडेल जेल में की थी इसकी रचना, ठीक है। और इसमें उन्होंने भगवत गीता के कर्मयोग की वृहद व्याख्या की थी।